am going to explain question number 4 of exercise 2.3 polynomial class 10th on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by gx। क्या मतलब है कि उसने कहा कि इस पोलिनोमियल को gx के साथ डिवाइड करेंगे। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। तो इसका क्या मतलब है कि जो क्वोशिएंट है हमारा कितना है x माइनस 2, तो हमने इसको QX नेम दे दिया और इसको लिख दिया x माइनस 2 और इस पोलिनोमियल को हमने PX नेम लिख लिया। ठीक है, और RX रिमाइंडर कितना है माइनस 2x प्लस 4, तो हमने उसको रिमाइंडर लिख लिया और हमें gx निकालना है। इसका क्या मीनिंग है कि अगर हमने px को gx के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारा px को gx के साथ डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमारा qx नेम दे दिया उसको और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा rx आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया कि अगर हमने px को gx के साथ डिवाइड किया तो क्वोशिएंट qx आ गया और उसका रिमाइंडर rx आ गया। तो इसका मतलब अब हम डिवीजन एल्गोरिथम से इन सब में रिलेशनशिप क्या बनता है वो लिख लेते हैं। px किसके इक्वल होता है कि ये वाला जो डिविडेंड है वो कैसे आता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम वही करेंगे gx मल्टीप्लाई qx और उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे। ये हम छोटी क्लासों में भी नंबर्स के साथ करते होते थे। जैसे हमने 9 को सपोज हमने 4 से डिवाइड किया, 9 को 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 आ गया। तो अब ये 9 कैसे बनेगा, हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 कर दें। ठीक है, तो देखो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 हो गया और यही हमने पोलिनोमियल में लगाया है। इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब कि ये डिवीजन का रूल है। ठीक है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, px की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। क्या है px की वैल्यू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और gx कितना है वो हमने निकालना है। gx कितना है वो हमने निकालना है और qx की वैल्यू x माइनस 2 है और उसके बाद रिमाइंडर कितना है वो भी हम निकालेंगे। रिमाइंडर हमें दिया हुआ है, रिमाइंडर हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 2x प्लस 4, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, ये रफ वर्क की लाइन थोड़ी अलग कर देती हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, px की वैल्यू लिख दी है और यहाँ पे हमने gx था वो लिख दिया। gx को वैल्यू हमें निकालनी थी, इसको एज इट इज लिख दिया और qx है और ये rx, ये सब की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हम इनमें से हमने gx की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये माइनस 2x प्लस 4 इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमने सिर्फ इस तरफ एक तरफ gx लेके रखना है और बाकी सारा कुछ इस तरफ ले आना है। तो ये माइनस 2x इधर जाके प्लस हो जाएगा, जो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस का था ये इधर आके प्लस का हो गया प्लस 2x और ये प्लस 4 था ये इधर आके माइनस का हो गया और इधर gx के साथ जो डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हमारा ये डिवाइड हो जाएगा x माइनस 2। अब ऊपर से लाइक टर्म्स देखते हैं, x क्यूब ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर और एक ये x वाली टर्म है एक ये x वाली टर्म है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों प्लस की हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस 3x और ये 2 है और ये 4 है और एक ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू gx, तो ये हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब ये वैल्यू हम ऐसे तो आंसर दे नहीं सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले पोलिनोमियल को नीचे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके रिमाइंडर भी आपका 0 आएगा क्योंकि ये इसके नीचे क्योंकि gx एक पोलिनोमियल ही था। ठीक है, तो अब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब हम gx की वैल्यू निकालने के लिए ये ऊपर वाले पोलिनोमियल को नीचे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करने लगे हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन का वही मेथड है
कि हम पहले फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है। एक्स क्यूब को हम एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे ऊपर 3x मतलब के बन गया, नीचे एक x है तो ऊपर वाला क्यूब कट के 2 बन जाएगा और ये x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब को x के साथ हमने डिवाइड किया है। अब ये एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को ये पूरी x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब इसके नीचे लिख देते हैं और माइनस 2x स्क्वायर इसके नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी होती है। उसके बाद माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस प्लस माइनस हो गए, 3 में से 2 माइनस किया, माइनस 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये आप 1 नहीं भी लिख सकते थे। ठीक है, जब 1 आ जाता है ना कोएफिशिएंट तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब फिर वही स्टेप करने लगे हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ एक्स कट गया, मतलब कि ऊपर एक ही एक्स रह गया, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हम यहाँ पे लगाते हैं, ये माइनस एक्स हो गया। और माइनस एक्स को हम एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ पे लिखते हैं आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, प्लस वाली बड़ी है तो यहाँ x और यहाँ माइनस 2। अब यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो अब देखो x को x के साथ डिवाइड करेंगे, इधर कर देती हूँ मैं, x को x के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, हमने पहले क्या किया, x को x के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी नंबर के साथ या पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आ जाता है, तो इसलिए x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 हम यहाँ पे लगा देते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब gx की वैल्यू हमारी आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। Now I am going to explain question number 5 of exercise 2.3. Give examples of px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm. और फर्स्ट पार्ट में डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx एंड डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हमने खुद अपनी तरफ से एक एग्जांपल बनानी है। पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो जाए। डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि px को gx के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा qx क्वोशिएंट आ जाएगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर rx आ जाएगा। तो यहां से हम डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं पहले कि px को gx के साथ डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट qx उसको नेम दे दिया और रिमाइंडर rx नेम दे दिया। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि ये जो बीच वाला पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल आएगा, ये वाले पोलिनोमियल और ये वाले पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके और प्लस रिमाइंडर px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर। अब हमने अपनी तरफ से ऐसी एग्जांपल सोचनी है कि जो पहले पार्ट के लिए कि जो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx आ जाए, px और qx की डिग्री सेम हो। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर gx जो हमारा आए कांस्टेंट आए, कांस्टेंट मतलब कि उसमें कोई वेरिएबल ना आए। ठीक है, अगर इसमें कोई वेरिएबल ले लेंगे तो px की डिग्री जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री px की ग्रेटर हो जाएगी। तो ये हमने
एग्जांपल्स बनानी है ना तो हम बड़े बड़े पोलिनोमियल नहीं लेंगे, हम छोटे छोटे पोलिनोमियल ही लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4x²। मैंने बहुत छोटा सा पोलिनोमियल ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 4x²। तो ये जो इसके साथ जो कांस्टेंट लगा इसको हम gx नेम दे देते हैं, gx इज इक्वल टू 4। इसको मैंने 4 नेम दे दिया, तो इसका मतलब qx कितना होगा, x², ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं। अब देखो इसकी डिग्री px की डिग्री कितनी है, px की डिग्री कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। सेम लेनी है हमने पोलिनोमियल नहीं सेम लेनी, डिग्री सेम लेनी है। और अब ये देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो px हमारा 4x² आ जाएगा। इसका मतलब हम रिमाइंडर को अब 0 ले लेते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल बन गई, बड़ी सिंपल सी। अब हमने बड़े से बड़ा पोलिनोमियल भी ले सकते हैं, लेकिन हमने तो एग्जांपल लिखनी है, हम क्यों बड़े बड़े पोलिनोमियल लें, हम बहुत छोटे छोटे पोलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ जी, देखो अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ये लेनी है हमने। डिवीजन एल्गोरिथम तो सेटिस्फाई होगा, वो तो सभी पार्ट्स के लिए होगा, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम qx और rx को क्या ले सकते हैं। तो इसमें भी मैंने बहुत छोटे छोटे लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो लेट gx ले लेते हैं हम। मैं तो अब यहाँ पे ना कांस्टेंट ही लेने लगी हूँ, क्योंकि कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है। qx को मैंने 3 ले लिया है, ठीक है, और rx को मैंने 4 ले लिया है। दोनों कांस्टेंट नंबर ले लिए, क्योंकि डिग्री सेम होनी चाहिए ना, तो इसकी डिग्री भी 0 है और इसकी डिग्री भी 0 है। मैंने बड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है, इसलिए हम ले सकते हैं ये वाले नंबर भी। qx को हमने 3 ले लिया, rx को हमने 4 ले लिया, दोनों की डिग्री 0 ले ली है। ठीक है, अगर लगाने थे तो दोनों के साथ x लगा सकते थे, फिर दोनों की डिग्री 1 हो जानी थी, लेकिन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, मैंने बड़ा आसान करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को। अब उसके बाद क्या करना है हमने, देखो qx और rx की डिग्री सेम थी, वो मैंने सपोज कर ली है। बाकी जो px और gx है उस पर कोई कंडीशन ही नहीं लगी हुई है, तो मैं gx को अपनी तरफ से जो मर्जी सपोज कर लेती हूँ, तो लेकिन मैं बहुत बड़ा नहीं सपोज करूंगी, ठीक है, ताकि मैंने अपना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो मैंने gx को x+3 ले लिया, ठीक है, जो मर्जी यहाँ पे ले लो, एट योर चॉइस, आपकी चॉइस है, जो मर्जी ले लो gx को। लेकिन अब हमने ये वाली कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम की। अब px की वैल्यू ऐसी लेनी है हमने कि जिसमें हमारा ये वाला डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं, px की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। gx की वैल्यू हमने क्या ली थी, x+3, qx की वैल्यू क्या ली थी हमने 3, और रिमाइंडर कितना लिया था 4। तो इस यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x के साथ भी 3x और 3 को 3 के साथ भी 9 + 4, ठीक है। अब ये दो कांस्टेंट नंबर प्लस हो जाएंगे, 9 + 4 13 हो जाएगा। तो ये हमारी एग्जांपल बन गई है कि qx 3 है, rx 4 है, gx x+3 है और px को हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये सारी वैल्यूज लेते हैं तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई होता है, प्लस ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। ये हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। लेकिन अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है, उसने कहा है डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, कि rx की जो डिग्री है वो हमने 0 लेनी है। तो मैंने तो ऑलरेडी इस एग्जांपल में rx की डिग्री 0 ली है, तो इसका मतलब आपका थर्ड पार्ट का भी यही सोल्यूशन हो गया। अगर सेकंड पार्ट आ जाए, थर्ड पार्ट आ जाए, दोनों के लिए मैंने सेम सोल्यूशन कर दिया, आपके लिए इजी काम कर दिया है, ठीक है।